पिछले एक हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अजला में आम राय पाई जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान गंदम सब्सिडी ख़त्म कर रही है और आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखने जा रही है। तो इस हवाले से मीडिया में बात करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, चूँकि फूड का जो कलमदान है मेरे पास है और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आवाम तक सही मालूमात पहुँचाएँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत सब्सिडी ख़त्म करने जा रही है या सब्सिडी को कम करने जा रही है। मैं थोड़ा सा पस मंज़र भी बताने चलूँ कि ये लेट 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए और चित्राल के लिए गंदम जो है उन्होंने सब्सिडाइज़ किया और उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ के अवाम भी उसी कीमत पर गंदम ख़रीदे जो पंजाब के लोग ख़रीदते हैं या सिंध के लोग खरीदते हैं या के के लोग खरीदते हैं। तब से ये सब्सिडाइज गंदम का सिलसिला चलता रहा है और तब से कीमतें बढ़ती रही हैं। सब्सिडी गंदम की कीमत पर नहीं बल्कि किराए पर थी। और हम जब देखते हैं कि ये किसी ज़माने में ये 70 रुपये में भी मन था और फिर हमने 2003 में देखा कि 850 रुपये में भी बोरी था और फिर उसके बाद 1200 रुपये किया, 1400 रुपये किया, फिर अभी पिछले दफ़ा ये 2100 रुपये भी बोरी चली गई। तो ये मुख्तलिफ औकात में, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ने अभी एक सारा सूरत हाल देखकर, चूँकि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, 3 टाइम्स बढ़ गई हैं। इस वक्त पाकिस्तानी गंदम हमारे पास से 14,000 में बोरी मिल रही है, यूक्रेन का गंदम 17,000 में मिल रही है। सब्सिडी 2014 में हमें 6.5 रुपये दिए गए थे, बाद की गवर्नमेंट ने 8 अरब तक पहुँचाया। इस साल जुलाई में वफाकी हुकूमत ने हमें 9.5 अरब सब्सिडी दिया। इस सब कुछ सब्सिडाइज अमाउंट देने के बावजूद भी कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। अब जाहिर जब कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएं तो थोड़ा सा हमें अपनी कीमतों पर भी नज़रसानी करनी पड़ती है। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया कि कितना हमारी रिक्वायरमेंट है, कितना तक हम जो है ना कीमतें हम बढ़ाएँ तो हम इस गंदम को मौजूदा कोटे को बढ़ाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में गंदम दे सकें। इसीलिए टारगेटेड सब्सिडी का भी सोचा ताकि ये गंदम आवाम को मिले और आवाम को एक ख़ास मकदार में गंदम मिले, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। तो अब ये फैसला फिर गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया कि जितने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत की जाए कि उनकी क्या राय है, आवाम से पूछा जाए उनकी क्या राय है। तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पिछले 2-4 दिनों से मशावरत का अमल गिलगित बल्तिस्तान सतह पर, डिवीज़न सतह पर, ज़िले सतह पर, तहसील सतह पर, सब डिवीज़न सतह पर मशावरती अमल शुरू किया गया है। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से उनका आरा भी आ जाएगा, उनका मशवरा भी आ जाएगा, फिर आगे जाकर गवर्नमेंट इस कोई हतमी फैसला इसका करेगी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर बिल्कुल कान नहीं धरना चाहिए। सब्सिडी बरकरार है और सब्सिडी में कोई कमी नहीं हुई है, कीमतें बढ़ गई हैं, इस वजह से शार्टफॉल आ रहा है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि शार्टफॉल में किस तरह इसमें कमी की जाए, इसको मीटअप किया जाए। इसीलिए आवाम के सामने, स्टेक होल्डर के सामने गवर्नमेंट ने अपना मतमई नज़र रखा है, फैक्चुअल जो पोजीशन है वो रखा है, ताकि वो भी ये देख लें कि ऐसी सूरत हाल में, इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमें क्या इक़दाम करना चाहिए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। मीडिया में आना ज़रूरी था, इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी थी, तो आवाम किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार न रहे। ऐसी बातों पर सब्सिडी बरकरार है और इस साल 2023-24 में 9.5 अरब हमारे पास सब्सिडी है। चूँकि गंदम की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो इस लिहाज से फिर आपकी कोटे में कमी आ सकती है, गंदम सप्लाई में कमी आ सकती है। इसको मद्देनज़र रखकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फोर्स ही करे कि आगे जो हालात हमें अगले 2 महीनों में जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए आज हमें क्या फैसले करने पड़ेंगे, ये मशावरती अमल जो है सिलसिला जारी है। थैंक यू।